हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एच.सी. वर्मा जो क्लास 10th की बुक है। पूरे बुक को हम चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको बस क्या करना है, मेरी जितनी भी सीरीज आ रही है उसको देखना है चैप्टर वाइज। और इसमें नियर बाई 5 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं क्लास 10th के फिजिक्स में। तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और टॉपिक वाइज और हर एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहिए। और मैं एच.सी. वर्मा से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है दूसरी बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं। एच.सी. वर्मा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित फिजिसिस्ट हैं, तो आप इनकी बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो देखते रहे वीडियो को। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा उसको हम काफ़ी अच्छे से डील करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टॉपिक वाइज जो है कि 2-3 वीडियोस जो है कि यहाँ पे डालने वाला हूँ मैं। तो आप वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि लाइट होता क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम कैसे किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट होता क्या है। तो लाइट एक प्रकार का एक एनर्जी होता है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अगर मानते हैं ये पॉइंट से इस पॉइंट से अगर कोई भी एनर्जी जो है निकल रही है, जैसे क्या होता है कि जैसे सूर्य होता है, तो जनरली सूर्य में से क्या होता है, एनर्जी जो होते हैं ये निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के रूप में जो है कि एनर्जी जो है कि निकलता है। और क्या होता है, ऐसा हम जानते हैं कि लाइट जो हमेशा होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। लाइट कभी भी सर्कुलर मोशन या फिर कोई भी ट्रेंगुलर मोशन हो गया, ऐसा मोशन नहीं करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। ये आप सबसे पहले अपने दिमाग में रख लीजिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात यह है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर लाइट को ट्रेवल करना है तो वो स्पेस से भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है सूर्य से लाइट जो है कि अर्थ पे आता है, लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कुछ ही डिस्टेंस तक होता है। जैसे कि 6000 किलोमीटर 600-700 किलोमीटर तक जो है कि उसका डिस्टेंस होता है एटमॉस्फेयर का। लेकिन जो एटमॉस्फेयर से ऊपर जो स्पेस होता है जहाँ पे वैक्यूम होता है, वहाँ पे भी लाइट जो है कि ट्रैवल करते हुए सूर्य से अर्थ पे आता है। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे हमें पता है साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ और आप अगर इस बात को सुन रहे हैं तो एयर के द्वारा जो है कि जो साउंड है वो आपके कान तक पहुँच रहा है। लेकिन लाइट को मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि लाइट 1 सेकेंड में इतना मीटर जो है कि डिस्टेंस तय कर सकता है। और तीसरी बात, अगर बात करें लाइट के बारे में, तो लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उससे जो है कि वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक पहुंचता है, जिससे हम लाइट को लाइट जो होता है वो हमारे आँखों पे पड़ता है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। तो कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस। तो हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस को इसके बाद देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जनरली क्या होता है, जब कोई भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो टकराता है, कोलाइड करता है, तो क्या होता है, वो किसी एंगल पे जाके बेंड हो जाता है, रिबैक हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर कोई भी लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए आ रहा है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी मिरर है,
या फिर कोई भी ऐसा सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मान लो सिल्वर हो गया या फिर जाके क्वाइन हो गया, या कुछ ऐसे सरफेस हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे ये लाइट जब आएगा डायरेक्टली यहाँ पे मिरर पे टकराएगा, ये क्या होगा, फिर से ये बाउंस बैक हो जाएगा किसी एंगल पे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम इसका एंगल देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। यहाँ पे मतलब इस सरफेस से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है आपको, और यहाँ पे एक एंगल बनाना है जिसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग एंगल, सॉरी इंसिडेंट एंगल, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल। यानी कि ये जो लाइट आ रहा है, जो इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि इस पे टकरा रहा है, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यही जो फेनोमिना हो रहा है, जो लाइट जो है कि बाउंस बैक हो जा रहा है इस पे गिरने के बाद, इसी प्रोसेस को या फिर कहते हैं इसी फेनोमिना कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है दो होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं कि लाइट जो है कि किस प्रकार से बिहेव करेगा रिफ्लेक्शन करते समय। उसके दो नियम है जो हमेशा परमानेंट रहेंगे जब भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस लाइट के द्वारा होगा। जैसे ही अगर यहाँ पे देखते हैं फिर से कि मान लेते हैं यहाँ पे मिरर है और लाइट यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा कर दी, ठीक है, और ये इसको मैंने कहा इंसिडेंट एंगल, इसको कहा मैंने रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला नियम ये है कि अगर ये सरफेस हमारा स्मूथ है, यानी कि खुरदरा नहीं है, पूरे तरीके से मुलायम है, तो यहाँ पे आई जो होगा एंगल वो आर की इक्वल होगा। यानी कि अगर ये इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये जो है कि पहला नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये नॉर्मल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। एक ही प्लेन पे होने का मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं, मान लेते हैं अगर ये कोई बोर्ड है, या फिर मान लेते हैं अगर ये वाइट बोर्ड ही है, तो वाइट बोर्ड पे अगर लाइट आ रहा है तो वाइट बोर्ड पे ही जाएगा। ऐसे जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल पे ऐसे आया तो लाइट ऐसे करके नहीं जाएगा, इसी पे जाएगा, यानी कि इसी प्लेन पे जाएगा और इसी ब्लैक बोर्ड पे होते हुए जाएगा, और नॉर्मल भी इसी पे ड्रा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल आल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये इंसिडेंट एंगल ऐसे होते हुए आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल इस एंगल पे नहीं जाएगा, इसी प्लेन पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के द्वारा हम अपनी आंखों से कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये चीज़ें हमें कैसे दिखाई देती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अगर ये मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई भी मोमबत्ती है, ठीक है, ठीक है, मोमबत्ती यहाँ पे कोई भी है और यहाँ से फ्लेम जो है कि निकल रहा है, ठीक है। तो अब फ्लेम निकल रहा है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अब एनर्जी इमिट होगा तो लाइट जो है कि यहाँ से ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट जब ट्रेवल करेगी और यहाँ पे कोई भी मिरर लगा हुआ है या फिर कुछ भी लगा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी लाइट यहाँ से जाएंगी इस पर। और अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, हमारी आँख यहाँ पे ये मान लेते आई है, तो अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों पे आता है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आँखों पे आता है और तब हम इसे इजीली जो है कि ऑब्जर्व कर पाते हैं। और यहाँ पे जब हमारी आँखों पे ये पड़ता है तो ये जो मिरर है ये हमें दिखता है। इसी प्रकार से ये जो है, जो
ये मोमबत्ती है, ये भी जब हमारी इसकी जो लाइट है ये हमारी आंखों पे पड़ती है तो ये हमें मोमबत्ती दिखता है। यानी कि अगर हमारी आंखों पे लाइट नहीं आएगा तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, वो भले ही कोई दिखने वाली चीज़ हो। लेकिन जब तक हम वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर नहीं आएगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई किताब ही रखा हो, यहाँ पे कोई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ भले ही कोई बुक रखा हो, बुक मान लेते हैं ये, लेकिन अगर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे नहीं पड़ रहा है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्शन के द्वारा हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं या फिर कैसे हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेंदी ये वीडियो हो गया है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे फिजिक्स का पूरा चैप्टर जो है कि यहाँ पे कवर करने वाला हूं, और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू अगेन।